हमारे डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग जाना था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम लोग का चैप्टर ही है न्यूट्रिशन के बारे में और प्लांट्स कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं इसके बारे में हमको जानना है। ऑटोट्रॉपिक और ऑर्गेनिज्म भी कैसे अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं इसके बारे में हम लोग जानना है। तो पिछला टॉपिक हम लोगों का क्लियर हुआ था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हम लोग जान चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ऑटो मीन्स अपना स्वयं, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए अपने स्वयं पे डिपेंड, अपने सेल्फ डिपेंड होना ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। और जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए अपने पे डिपेंडेड होते हैं अपने ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग जान चुके हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोग जानते हैं कि हेटेरो जो शब्द है, हेटेरो का अर्थ होता है अदर। हेटेरोट्रॉपिक दो मतलब हेटेरोट्रॉपिक दो वर्डों के मेल से बना हुआ है। पहला वर्ड है हेटेरो और दूसरा वर्ड है ट्रॉप्स। तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक में भी जाना था कि ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन और हेटेरो का मतलब होता है, हेटेरो मींस अदर एंड the meaning of crops is the nutrients, nutrition। तो हम लोग ये कह सकते हैं, we can say that कि अदर मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी अदर पे डिपेंडेड होना ही मतलब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ गए? मतलब अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, इसके लिए किसी पे डिपेंडेड होना ही हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। समझ गए? तो इसका डिफिनीशन होगा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म, वैसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स फूड, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता, दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर हिज फूड, फॉर हिज फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता, अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेड है, उसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक, इस मोड को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ गए ना? जैसे हम लोग अपना खाना स्वयं बनाते हैं क्या? हम लोग अपने खाने के लिए प्लांट पे डिपेंडेड है, एनिमल्स पे डिपेंडेड है कि नहीं? बिना प्लांट और एनिमल के हम लोग खाना नहीं बना सकते। केवल वाटर मिल जाए तो हम लोग खाना प्रिपेयर कर सकते हैं क्या? आप नहीं। मिल्क से बना हुआ आइटम को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन मिल्क आएगा कहाँ से? एनिमल से। यानी हम लोग अपने फूड के लिए टोटली किसी न किसी पे डिपेंडेड है, या तो प्लांट पे या तो फिर एनिमल पे। तो इस मोड को हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ गए? तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स फूड, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता, दैट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर हिज फूड इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेड है, तो इसे हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगला हम लोगों का ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। और जो ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे अपने करते हैं उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। मतलब हम लोग क्या है? हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हैं। एनिमल्स क्या है? ये भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ये भी अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, ये भी अपने खाने के लिए किसी न किसी पे डिपेंडेड है। जैसे कोई अगर हर्बीवोरस एनिमल है तो अपने डायरेक्टली वो प्लांट पे डिपेंडेड है ना? वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेड है या प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंडेड है। लेकिन जो कार्निवोरस है वो प्लांट पे डिपेंडेड नहीं है। लेकिन मान लीजिए ये लायन है, कार्निवोरस है, हम लोग जानते हैं। ये किस पे डिपेंडेड है? डियर पे या गोट पे। लेकिन गोट किस पे डिपेंडेड है? ग्रास पे, है कि नहीं? ये लायन
बोर्ड पे डिपेंडेंट है, और बोर्ड किस पे डिपेंडेंट है, ग्रास पे। यानी अगर ये ग्रास नहीं रहेगा तो बोट रहेगी क्या, नहीं। अगर ये बोट नहीं रहेगी तो ये लाइन रहेगा क्या, नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लाइन बोट पे डिपेंडेंट है और बोट इस ग्रास पे, यानी ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस ग्रास पे डिपेंडेंट है कि नहीं। ये इस पे डिपेंडेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगी, यानी ये डिपेंडेंट डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रूप से ग्रास पे डिपेंडेंट है ना। जैसे हम लोग जो मीट खाते हैं वो आता कहां से है, एनिमल से। एनिमल जो है वो अगर ग्रास नहीं खाएंगे तो क्या हमें मीट मिलेगा, वो उनका डेवलपमेंट ही नहीं होगा, तो हमें मीट कहां से मिलेगा, नहीं मिल सकता। तो हम लोग भी मतलब प्लांट पे डिपेंडेंट है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली प्लांट पे, डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड आइटम है जैसे मीट कि हम लोग इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है प्लांट पे, डायरेक्टली भी डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट है। जैसे मीट के लिए हम लोग इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, जो हमारे चिकन्स वगैरह हैं ये प्लांट प्रोडक्ट को खा के ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, इनका डेवलपमेंट होता है, तो उन्हें हम लोग खाते हैं। तो हम ये वो भी डिपेंडेंट है किस पे, ग्रास यानी आउटरक्रॉप्स पे, है कि नहीं। तो जो ग्रीन प्लांट द्वारा बना हुआ खाना है उसी पे ये भी डिपेंडेंट है। तो ये जो ग्रीन प्लांट है ये एनर्जी लेते कहां से है बाबू, एनर्जी ये कहां से लेते हैं, तो सन से, है कि नहीं। ये भी अपना एनर्जी सन से लेके उसे मतलब ग्लूकोज में चेंज करते हैं या स्टार्च में चेंज करते हैं, है कि नहीं। तो ये एनर्जी का हमारा मुख्य स्रोत क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर कोई पूछे फॉर ऑल लिविंग थिंग व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सन। अगर सन नहीं होगा तो हमारे जो प्लांट्स हैं ये भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। मतलब ये हम लोग एनर्जी के लिए डायरेक्टली मतलब 100% सन पे डिपेंड है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी हम लोग एनर्जी के लिए 100% सन पे डिपेंडेंट है। इसलिए कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ energy for all living organisms, then you can answer sun. अब हम लोग जानेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है प्लांट में ये कितने तरह से प्लांट में होता है। तो ये 4 तरह से होता है मेरे बच्चों, ये आप लोगों को बता चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म हैविंग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम लोग हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी हम क्या हैं, हम लोग भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, मतलब हम लोग भी अपना फूड स्वयं नहीं प्रिपेयर कर सकते, यानी हम लोग भी अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग भी हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स आर एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर द, you can say all animals and non-green plants are the heterotrophs. अब बात रही कि जो ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है प्लांट में, ये कैसे होता है प्लांट में, तो ये 4 तरह से होता है। पहला पैरासिटिक प्लांट, ये 4 तरह के होते हैं प्लांट। कुछ जो है कुछ का नाम है जो मतलब पैरासिटिक है, मतलब एक दूसरे पे अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट है। उसी तरह सैप्रोफाइट,
साइनबायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे वेनस फ्लाईट्राई, फीचर प्लांट का आप लोग नाम सुना होगा। तो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये चारों कैसे होता है?